चलो दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डेवऑप्स का लेक्चर नंबर 18। और टॉपिक है हमारा लिनक्स फिल्टर कमांड। तो फिल्टर क्या होता है पहले बता देता हूँ। फिल्टर का मतलब कि आप लिनक्स में कंटेंट को फिल्टर करके लेके आना। क्या फिल्टर करके लेके आना? जैसे कोई लॉग्स फाइल है, उसके अंदर हजारों लाइन है। अब आपको कहा गया कि उस हजार लाइन में से पर्टिकुलर किसी डेट डेट वाली लाइन को लेके आनी है, पर्टिकुलर कोई वर्ड्स लेके आना है, या पर्टिकुलर कोई पैरामीटर्स आ रहा है जिस लाइन के स्टार्टिंग में, वो लाइन लेके आनी है, या पर्टिकुलर आईपी इस लाइन के अंदर आ रहा है वो लेके आना है, या कोई कमांड हमने रन किया, उस कमांड का बहुत बड़ा आउटपुट आया, उस आउटपुट में से पर्टिकुलर वर्ड लेके आना है। ये होता है फिल्टर। फिल्टर करके लेके आना। और ये चीजें लिनक्स में जिसकी स्ट्रांग होती हैं, वही एक अच्छा लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है। जो बंदा लिनक्स में चीजों को जितना अच्छा तरीके से फिल्टर टॉपिक के ऊपर काम कर लेता है, उसी को कहा जाता है बेस्ट लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर। समझ आ गई? और फिल्टर कमांड्स स्क्रिप्टिंग के टाइम पर बहुत ज्यादा यूज होती है। और फिल्टर टॉपिक में हम लोग ये सारी कमांड को डिस्कस करना है। सेमीकोलन, पाइप सिंबल, कैट, टैग, एनएल, लेस, मोर, हेड, टेल, डब्ल्यूसी, कट कमांड, ऑक कमांड, सेट कमांड, ग्रैब, फाइंड, एफएमटी, यूनिक, ई ग्रैब एंड एफ ग्रैब। ये सारी कमांड यूज होती हैं फिल्टर टॉपिक में। ये सारी कमांड आपकी हेल्प करती हैं कंटेंट को फिल्टर करके लेके आने में। समझ आ गई मेरी बात? यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब फिल्टर कमांड में अगर हम लोग देखें, तो हमने पाइप सिंबल डिस्कस कर लिया, कैट डिस्कस कर लिया, टैग कर लिया, एनएल कर लिया, लेस भी हो गया, मोर भी हो गया, हेड भी हो गया, टेल भी हो गया। ये सब फिल्टर के बेसिक कमांड्स हैं। अब ये वाले जो कमांड्स हैं, ये हैं एडवांस। डब्ल्यूसी, कट, ऑक, सेड, ग्रैब, फाइंड, एफएमटी, यूनिक, ई ग्रैब, एफ ग्रैब, ये एडवांस है। ठीक है? तो जो लोग फिल्टर कमांड में जिनका हाथ अच्छा क्लियर है, वही एक बेस्ट और अच्छा लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है। समझ आ गई? एक चीज और बताना चाहता हूँ फिल्टर कमांड को स्टार्ट करने से पहले, कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है, और मेरे भी दिमाग में कंफ्यूजन था जब मैंने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम लिनक्स को लर्न करना स्टार्ट किया था। कंफ्यूजन ये रहता है कि इतनी सारी कमांड्स को कैसे याद रखें, और आगे बढ़ते जाएंगे तो और भी बहुत सारी कमांड्स आएंगी। होता क्या है कि जब हम लोग लिनक्स को ज्वाइन करते हैं लिनक्स को सीखने के लिए, तो इंट्रोडक्शन की क्लास में तो लगता है बहुत इंटरेस्टिंग है, इंट्रोडक्शन अच्छा लगता है। इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है। इंस्टॉलेशन के बाद कुछ बेसिक कमांड्स रन कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, कमांड्स और भी ज़्यादा आती जाती हैं, और भी बहुत सारी कमांड्स ऐड होती जाती हैं। तो फिर धीरे धीरे ऐसा लगता है यार इतनी सारी कमांड को कैसे याद रखें। राइट? तो लिनक्स को सीखने का जो स्टेज होता है, अगर आप लिनक्स लिनक्स को 4 स्टेज में डिवाइड कर दें और फिर सीखते हैं, तो आप बहुत इजी तरीके से सीख सकते हैं। 4 स्टेज में इसको डिवाइड करते हैं। 4 स्टेज कौन कौन सा? पहला स्टेज आप ये ले लें, लिनक्स का इंट्रोडक्शन, इंस्टॉलेशंस एंड कमांड्स। कमांड क्या कर रही है यहाँ पे? कमांड आपके टास्क को परफॉर्म कर रही है। कमांड आप क्यों रन कर रहे हो? अपनी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसे अगर मैं आपको विंडो का लैपटॉप दे दूँ, ठीक है, विंडो इंस्टॉल करके लैपटॉप दे दूँ, आपको फाइल क्रिएट करनी है, फोल्डर क्रिएट करना है, मतलब टास्क आपको मिला, क्या करते हो? आपको पता है कैसे करना है टास्क को कंप्लीट। कोई मूवी प्ले करना है, आपको पता है। कोई पीडीएफ फाइल ओपन करना है, आपको पता है कैसे करना है। राइट? अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अपने लैपटॉप की आईपी एड्रेस देखें, आपको पता है कैसे देखना है। मैं आपको बोलूँ कि आपके लैपटॉप में जो वाईफाई कनेक्टेड है, उस वाईफाई में का पासवर्ड डिस्प्ले करके दिखाओ, आपको पता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अपने लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन दिखाइए, आपको पता है कैसे देखना है। टास्क दे रहा हूँ, आपको पता है कैसे करना है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप अपने लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर डालो, आपको पता है कैसे करना है। फट से आप करके दे दोगे। आपको मैं बोलूँ कि आपके लैपटॉप में एमएस एक्सेल खोल के कुछ एंट्री करनी है, आपको पता है कैसे करना है। मतलब विंडोज में हर टास्क आपको पता है कैसे करना है।
लिनक्स में वही टास्क करने के लिए हम लोग कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं। लिनक्स में वही टास्क करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं। कई बार आपके साथ ऐसा भी होगा कि विंडो में आपको कोई टास्क दिया गया, आपको दिया गया कि विंडो में एक एप्लीकेशन को रिमूव करना है, आपको नहीं पता कैसे करना है, आप क्या करते हो, गूगल सर्च करते हो और फिर कर लेते हो, होता है ना ऐसे। तो लिनक्स में भी ऐसा पहला स्टेज क्या है, पहला स्टेज में इंट्रोडक्शन, इंस्टॉलेशंस और अपनी बेसिक बेसिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए कमांड्स पता होना चाहिए बस। नहीं पता तो गूगल से कर लो, लेकिन उस कमांड को चलाने का सिंटैक्स क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो अब बात आती है कि टास्क भी तो कम नहीं होते, बहुत सारे टास्क होते हैं, बट आपको एटलीस्ट उतने टास्क को परफॉर्म करने की कमांड याद रखो जो आपका यूज केस में। जैसे आप घर में हो तो घर के हिसाब से जितने टास्क परफॉर्म करने होते हैं उतनी कमांड याद रखो। किसी कंपनी में चले गए, उस कंपनी में डिफरेंट टास्क चल रहा है, तो उस कंपनी में डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ कमांड्स होंगे, वो कंपनी वाले बता देंगे, वो याद रखो। उस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में चले गए तो वहां पे डिफरेंट टाइप के टास्क चलते हैं, तो वहां पे डिफरेंट टाइप के टास्क को परफॉर्म करने के डिफरेंट कमांड से वो कमांड। मतलब कमांड को लेके टेंशन नहीं लेना है, बस ये बता रहा हूँ। ये नहीं बोलना कि मुझे तो इतनी कमांड आती, टेंशन नहीं लेनी कमांड को लेकर। बस कमांड का सिंटेक्स पता होना चाहिए और ये माइंड में आपको सेट क्लियर होना चाहिए कि अच्छा कोई भी टास्क को परफॉर्म करने की कमांड ही तो होगी ना, और कुछ तो नहीं होगा, गूगल करके निकाल के चला दूंगा। ऑप्शंस होंगे ना, ऑप्शंस रीड करके लर्न करके चला दूंगा, बात खत्म। ठीक है। जैसे आपने देखा कि हमने मशीन को रीस्टार्ट करना चाहते थे, तो हम लोगों ने रीबूट करना चाहते थे अपनी मशीन को, ओएस को दोबारा बूट करना चाहते थे, क्या कमांड यूज किया, रीबूट। शट डाउन करना चाहते थे, क्या किया, शट डाउन। कोई फाइल बनाना चाहते थे हम लोग, क्या किया, टच कमांड यूज किया। फोल्डर बनाने के लिए फोल्डर बनाना चाहते थे, क्या यूज किया, mkdir यूज किया। राइट। तो अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमने किया ना। अब और भी टास्क अगर हमें परफॉर्म करना है तो वो भी कमांड हम लोग करेंगे आगे चल के, आगे चल के वो भी करेंगे। तो ये हो गया पहला स्टेज। दूसरा स्टेज हो गया फिल्टर कमांड। फिल्टर, कंटेंट को फिल्टर करने की कमांड। और इनको कैसे यूज करते ये आना चाहिए, क्योंकि कंटेंट को जब फिल्टर करने जाते हैं तो नंबर ऑफ कमांड कंबाइन होके मैनिपुलेट होता है, पाइप सिंबल का यूज होता है वहां पे बहुत ज्यादा। ठीक है। तीसरा स्टेज क्या होता है, तीसरा स्टेज होता है अपनी ओएस के ऊपर कुछ सेटिंग को चेंज करना। लाइक किस टाइप की सेटिंग, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर के टॉपिक आ जाते हैं, यूजर मैनेजमेंट, ग्रुप मैनेजमेंट, परमिशंस मैनेजमेंट, पार्टीशंस मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशंस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, फायरवॉल मैनेजमेंट, ट्रबल शूटिंग मैनेजमेंट। ये सारे हो जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर पार्ट, ये सारे आ जाते हैं तीसरे स्टेज में। पहला स्टेज क्या बताया मैंने, इंट्रोडक्शंस, इंस्टॉलेशंस और बेसिक कमांड्स। दूसरा स्टेज फिल्टर टॉपिक, तीसरा स्टेज एडमिनिस्ट्रेटर टॉपिक। तीनों स्टेज करने के बाद आप बन जाते हो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर। और तीनों स्टेज आपके अच्छे क्लियर होने चाहिए, तो आप बन गए लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर। और तीनों स्टेज करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो रेड हैट का फर्स्ट एग्जाम देने के लायक बन जाते हो, जिसको कहते हैं रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, RSCSA। समझ आ गई। फोर्थ स्टेज क्या होता है इनका, फोर्थ स्टेज होता है कि सर्विसेज को कॉन्फ़िगर करना। और फोर स्टेज में आप सर्विसेज कॉन्फ़िगर करते हो, कौन कौन सी सर्विसेज, जैसे आपको बोला गया डीएनएस सर्विसेज कॉन्फ़िगर करना है, टीएससीपी सर्विसेज कॉन्फ़िगर करना है, अपाचे सर्विसेज कॉन्फ़िगर करना है, एनएफएस करना है, मारीडीबी करना है, स्कैजी करना है, सांबा करना है। ये सर्विसेज कॉन्फ़िगरेशन करना फोर्थ स्टेज का हिस्सा होता है। और इस सर्विसेज को तभी आप कॉन्फ़िगर कर पाते हो जब आपको थर्ड स्टेज क्लियर हो, सेकंड स्टेज फिल्टर टॉपिक क्लियर हो और फर्स्ट स्टेज आपको क्लियर हो, तभी आप कर पाते हो। ठीक है। आजकल तो फोर्थ स्टेज की सर्विसेज को कॉन्फ़िगर करने के लिए एंसिबल ऑटोमेशन का यूज किया जा रहा है। तो ये फोर्थ स्टेज पूरा सीखने के बाद आप रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर का एग्जाम दे सकते हो।
पहला दूसरा तीसरा स्टेज सीखने के बाद रेडिट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का एग्जाम दे दो। फोर्थ स्टेज में आप रेडिट सर्टिफाइड इंजीनियर का एग्जाम दे दो। पहले फोर्थ स्टेज में सर्विसेज को कॉन्फ़िगरेशन करना मैनुअल वे पे होता था, आज फोर्थ स्टेज में यही चीज एनसिबल्स के थ्रू हो रहा है, बस ये डिफ्रेंशिएट है। फिर आगे अपना करियर नेक्स्ट लेके जा सकते हो ओपन शिफ्ट। सारे स्टेज क्लियर है, ओपन शिफ्ट आराम से कर लोगे। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में सेकंड स्टेज, हालांकि हमारा फर्स्ट स्टेज में बहुत सारे कमांड्स अभी होल्ड में है जो हम लोग करेंगे, बट आपको एक वे बता रहा था। ठीक है, तो हमारा सेकंड स्टेज लिनक्स फिल्टर कमांड। क्या क्या फिल्टर कमांड में? सेमीकोलन सिंबल, पाइप सिंबल, कैट कमांड, टैग कमांड, एनएल कमांड, लेस कमांड, मोर कमांड, हेड कमांड, टेल कमांड, डब्ल्यूसी कमांड, कट कमांड, ऑक, सेट, ग्रैब, फाइंड, एफएमटी, यूनिक, ई ग्रैब, एफ ग्रैब। इनमें से हम लोगों ने कुछ फिल्टर कमांड को पहले ही डिस्कस कर लिया है। जैसे पाइप को डिस्कस कर लिया, कैट को डिस्कस कर लिया, टैग को डिस्कस कर लिया, एनएल को कर लिया, लेस को कर लिया, मोर को कर लिया, हेड कर लिया, टेल कर लिया। ये हमें करने हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में, इस वीडियो में तो सारे नहीं डिस्कस कर पाएंगे। आज की वीडियो में तीन कमांड को डिस्कस करेंगे। एक फिल्टर में से तीन कमांड डिस्कस करेंगे, एक पाइप सिंबल, एक डब्ल्यूसी कमांड और एक कट कमांड। इस तीन कमांड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज ऑफिस वीएम ओपन कर लेता हूं मैं और इसकी लैब करता हूं। देखो, सबसे पहले सेमीकोलन। अब मान लो मुझे टास्क दिया गया, मुझे 4 टास्क दिया गया। एक फाइल बनाओ दिल्ली नाम की, एक फोल्डर बनाओ नोएडा नाम का, फिर एक ls-l कमांड चलाओ, फिर एक if config कमांड चलाओ। ये 4 कमांड रन करने के लिए मुझे बोला गया। कैसे रन करोगे? पहले टच से फाइल बना लो, फिर mkdir से फोल्डर बना लो, फिर ls चला लो, फिर if config। लेकिन मैं चाहता हूँ ये चारों कमांड एक ही लाइन पे रन करना चाहता हूँ। कैसे करोगे? सेमीकोलन सिंबल का यूज करके। देखो कैसे। टच दिल्ली, सेमीकोलन, अगली कमांड mkdir नोएडा, सेमीकोलन, अगली कमांड, सेमीकोलन, अगली कमांड if config। ये लो, एंटर किया। देखो, ये लास्ट कमांड का आउटपुट है, ये थर्ड कमांड का आउटपुट है, और इस कमांड ने फाइल बनाया, इस कमांड ने फोल्डर बनाया। तो इस कमांड ने फाइल बनाया, ये देखो ls-l चली तो फाइल भी दिख गई और फोल्डर भी दिख गया। if config चली तो ये दिख गया। समझ आ गई? तो कभी भी अगर आपको एक ही लाइन पे नंबर ऑफ कमांड को रन करना है तो आप क्या यूज करोगे? सेमीकोलन। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई है ना। और देखो, अब आ जाओ डब्ल्यूसी कमांड। डब्ल्यूसी कमांड क्या करता है? देखो, जैसे आपने देखा था कैट कमांड से एक फाइल है ना, इसके अंदर बहुत सारी लाइनें हैं। अब मुझे देखना है कि इस फाइल में कितनी लाइनें हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितने करेक्टर्स हैं। कैसे देखोगे? डब्ल्यूसी कमांड यूज करो। देखो, ये बता रहा है कि इसके अंदर 47 लाइन है, 115 वर्ड है और इतने करेक्टर्स हैं 2688। यहीं पे अगर मैं WC-L करता हूं तो सिर्फ मुझे ये लाइन दिखाएगा, और यहीं पे अगर मैं सिर्फ W करूं तो वर्ड्स दिखाएगा, और यहीं पे अगर मैं C करूं तो करेक्टर दिखाएगा। समझ आ गई? और दिखाता हूं। देखो, अब आपने यहाँ पर एक कमांड मारा if config। अब मैं देखना चाहता हूँ कि इस कमांड के आउटपुट में टोटल कितनी लाइनें हैं। ये लो, पाइप सिंबल लगा लो। फिर ये लो, कह रहा 26 लाइनें, इतने वर्ड हैं, इतने करेक्टर्स हैं। ऐसे ls-l मारा, कितनी लाइनें हैं भाई इसके अंदर टोटल? पाइप देख रहे हो मैनिपुलेट कैसे यूज करते हैं पाइप को। इतनी लाइनें, 13 लाइन बता रहा।
W किया, इतने वर्ड हैं, C किया करेक्ट। क्लियर? चल, अब आ जाओ कट कमांड। कट कमांड क्या करता है? देखो कट कमांड क्या करता है। मेरे पास एक फाइल है, मान लो, ठीक है, एक फाइल है मेरे पास, वैर के अंदर, लॉग के अंदर एक सिक्योर नाम की फाइल है। ठीक है, ये फाइल है। थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा छोटा भी कर लिया। देखो बहुत अच्छे से रीड कर पा रहे हो आप इस फाइल को। एक नया टैब लेता, टर्मिनल लेता हूं। अब आपसे मान लो कोई आपसे ये बोले कि इस फाइल में कितनी लाइनें हैं, आप तुरंत बता दोगे। क्या करोगे? WC-L वेर लॉग सिक्योर 26 लाइनें। कोई बोलेगा वर्ड कितने, आप तुरंत बता दोगे। कोई बोलेगा कैरेक्टर्स कितने, आप तुरंत बता दोगे। अब कोई आपसे ये बोले कि इस फाइल में से मुझे ना सिर्फ ये डेट चाहिए, सिर्फ डेट चाहिए, कैसे लाओगे? या आपसे कोई बोले कि इस फाइल में जो पहला वाला फील्ड आ रहा है ना, नवंबर वाला, ये चाहिए, कैसे लाओगे? या सिर्फ आपसे कोई ये बोले इस फाइल में से मुझे ये चाहिए, बस डे चाहिए, डे। या फिर आपसे कोई बोले कि इस फाइल में से मुझे, इस फाइल में से हर हर लाइन का पहला पहला कैरेक्टर चाहिए, कैसे लाओगे? कट कमांड, कट-C वन वेर लॉग सिक्योर। क्या करेगा ये? कट करके लाएगा इस फाइल के अंदर हर लाइन में से पहला पहला कैरेक्टर, कट करके लाएगा। देखो पहला पहला कैरेक्टर इसने कट करके लाया, देख रहे हो? एन। और मुझे दो चाहिए था, वन और टू, ये लो, NO आ गया। और थ्री भी चाहिए तो ये लो। इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, देखो, 1 2 3। और अगर 4 किया तो स्पेस भी आया। और 5 किया तो 1 भी आया। और 6 किया तो देखो नवंबर 17 आ गया, देख रहे हो? और यहां पर अगर ऐसे किया, 7 किया तो स्पेस आया। और 8 किया तो देखो ये 0 0। अब मुझे यहां तक चाहिए था, तो 8 नंबर पे 0 आ रहा, 9 10 11 12 13 14 15। अगर मैं 15 करूं तो मेरी डिमांड पूरी हो जाती है। समझ आ गया? अब मैं इसको ऐसे ना यूज करके इसको ऐसे भी कर सकता था, पता कैसे? ये लो, ऐसे -15, तो स्टार्टिंग से 15 तक पूरा अपने आप उठा लिया। और अगर मैं इसको ऐसे करूं तो क्या करेगा ये? 1 से 15 तक नहीं उठाएगा, 15 से आगे का पूरा उठाएगा। देखो ये, समझ आ गई? और अगर मैं इसको ऐसे करूं 1 से 15, तो 1 से 15 लाएगा। और इसको ऐसे कर दूं तो 1 से 15 और 15 के आगे पूरा, सॉरी, इनवैलिड कह रहा है, एक ही बार एक्सेप्ट। इसको ऐसे रन करके देखते हैं, नहीं करेगा सपोर्ट। ठीक है, ऐसे कर रहे हैं, सिंटेक्स है।
तो 1 से 15, और मैंने बोला कि 15 के और आगे भी जाना, तो आप ऐसे कर सकते शायद, ऐसे कर लो, आई थिंक चल जाएगा। हाँ, ये चल गया, ये चल गया ना। 1 से 15, फिर कॉमा कर दिया, फिर 15 डाला, तो अलग समझा इसमें। ठीक है, समझ आ रही बात यहाँ पे? चल, अब इसको ना आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो, इतना डिफिकल्ट तरीके से ना करके आप ऐसे कर सकते थे, इसको फील्ड वाइज कट कर सकते थे, क्योंकि फील्ड, ये एनओवी एक फील्ड हो गया, 17 एक फील्ड हो गया, ये डेट एक फील्ड हो गया, ये लोकल होस्ट एक फील्ड हो गया, फील्ड वाइज भी कर सकते थे। कैसे? कट -f, फर्स्ट फील्ड चाहिए, वेर लॉग सिक्योर। लेकिन इसने पूरा उठा के लेके आ गया, क्यों? क्योंकि जब आपने फील्ड वन बोला, तो ये इसने क्या समझा, इस पूरी लाइन को इसने एक फील्ड कंसिडर कर लिया, पूरी लाइन को ही। आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि फील्ड जो आप लेके आ रहे हो, उसको कहाँ पे डिवाइड करना चाहते हो, किस बेस पे डिवाइड करना चाहते हो। तो मैंने बोला कि फील्ड को जो मैं डिवाइड करना चाहता हूँ, स्पेस के बेस पे डिवाइड करना चाहता हूँ, कि NOV, फिर स्पेस आ गया, तो मैं सोच, स्पेस के बाद मैंने कंसिडर किया दूसरा फील्ड हो गया। तो फिर आपको यहाँ पे डेलीमीटर बताना पड़ेगा, और डेलीमीटर के लिए आपको -D, और डेलीमीटर में क्या है, स्पेस है, तो आपको ऐसे देना होगा, ऐसे स्पेस। अब देखो, इसने पहला फील्ड आया, कमांड देख लो क्या है, D फॉर डेलीमीटर, और डेलीमीटर बताया क्या है, डेलीमीटर स्पेस, स्पेस बेस पे कट कर रहा हूं। और यहाँ पे अगर मैंने ऐसा किया, तो दूसरा नंबर फील्ड, और ऐसा किया 1 2 4, ये देखो, सॉरी 1 2 4 नहीं, 1 4 किया, तो 1 और 4 लाया, 1 2 4 चाहिए, तो ऐसे देख रहे हो। और कोई बंदा इसको मांगता है आउटपुट, तो ये log डॉट टी दे दो ऐसे आउटपुट, ये लो, मेल कर दो। समझ आई कुछ बात यहाँ पे? डेलीमीटर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, अभी क्लियर करता हूँ, देखो। जैसे मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ, ठीक है, इको, मैंने बोला वेलकम कोलन टू कोलन क्लाउड कोलन नॉलेज कोलन इंडिया। ठीक है, किस फाइल पे मैंने डाला, log.txt। ठीक है, इस फाइल को यहीं पे खोलते हैं हम लोग, कैट करके log.txt। अब मैंने बोला कट करो -1 फर्स्ट फील्ड, किस फाइल में से, log.txt, इसने पूरा ले आया। मैंने बोला कि -D डेलीमीटर, अब डेलीमीटर किस बेस पे, स्पेस है क्या, कोलन है डेलीमीटर, तो कोलन लगा। देखो, पहला फील्ड आ गया, पहला और फोर्थ आ गया, समझ रहे हो, डेलीमीटर, ये देखो। लेकिन मान लो यहां पे कोलन ना करके स्पेस था, मान लो यहाँ, क्या था, स्पेस था। अब कैसे करोगे? 1 2 4 उसने पूरा ही लेके आ गया। अब देखो, अब समझ में आएगा। मैंने यहां पर क्या किया, कट -D, और डेलीमीटर में क्या लगाया, कोलन, और F1 लिखा, मतलब फर्स्ट फील्ड, तो इसने फर्स्ट फील्ड इसको कंसिडर कर लिया, देखो, ये पूरे को फर्स्ट फील्ड कंसिडर कर लिया। फिर बोला कोलन के बाद दूसरा फील्ड स्टार्ट हो रहा, लेकिन मैंने बोला नहीं, मेरा डेलीमीटर स्पेस ले। तो अब देखो क्या हुआ, सिर्फ वेलकम, देख रहे हो, ये देखो, टूल आया। तो F1, F लगा के आप फील्ड्स बताते हो, कौन सा फील्ड चाहिए, लेकिन कौन से फील्ड को किसके बेस पे काटना है, वो डेलीमीटर में बताते हो। कोलन के बेस में कटवाना चाहते हो, या स्पेस के बेस पे, जो भी होगा उसके बेस पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। मान लो कई बार ऐसा हो सकता है, @ होगा कई बार,
एट द रेट के बेस में काटना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है ना, फाइल है भाई। ये लो, ये लो। जब आपने F1 किया तो उसने पूरा ही काट के लेके आ गया, स्पेस कंसिडर ही नहीं किया। फिर यहाँ पर क्या करोगे, ये देखो, एट द रेट के बेस पे काट रहे हो। समझ आई? और समझाता हूँ, देखो एक फाइल है मेरे पास ऐसे etc पास। अब इसको कैसे काटोगे, इसको देखो कैसे, इस पे 7 फील्ड्स होते हैं, 7 फील्ड्स हैं। फील्ड नंबर फर्स्ट, फील्ड नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। एक फील्ड और दूसरे फील्ड को कैसे पहचाना जाता है, कोलन, ये डेलीमीटर आ गया, यहाँ पे एक कोलन आ गया, अलग हो गया, ये कोलन आ गया, अलग हो गया। कैसे काटोगे, कट माइनस डी, क्या आएगा, कोलन डेलीमीटर, F1 etc पास। ये देखो, समझ आ गई? तो आपको देखना ये है कि कोई भी फाइल से जब आप काट रहे हो तो जो फील्ड्स आपको लानी है, उस फील्ड के बीच में क्या पैरामीटर है। अगर कोलन है तो कोलन डेलीमीटर में लगाना, एट द रेट तो एट द रेट, स्पेस है तो स्पेस। ठीक है, और दिखाता हूँ, देखो ऐसे समझाता हूँ। मान लो आपने कमांड मारा ls-l, ठीक है। अब आप चाहते हो फर्स्ट फील्ड लाना, फर्स्ट फील्ड चाहते हो, कैसे लाओगे, ls-l, ls-l पाइप सिंबल, कट माइनस F1, इसने पूरा ही लिया है क्योंकि डेलीमीटर नहीं बताया। किस बेस पे काटना चाहते हो, स्पेस। देखो पहला फील्ड आ गया, दूसरा चाहिए, 2 आ गया, 3 आ गया, फोर्थ आ गया, फिफ्थ, फिफ्थ आया। लेकिन फिफ्थ में थोड़ा सा चीजें गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई, ये आ गया और ये आ गया, ये नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा ज्यादा आ गया, तो कट कमांड समझ नहीं पाया। अगर यहाँ पे 6 करूंगा तो फिर गड़बड़ हो गया। 6 में भी क्या हुआ, राइट, NOV आ गया, बाकी चीजें है ना इधर उधर हो गई। तो कट कमांड भी जो करता है ना, फील्ड वाइज काटता है, वो भी उतना स्ट्रांग नहीं है। छोटे मोटे काम कर देगा बट हैवी लेवल का नहीं काट पाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो स्पेस ज्यादा आ गया तो इसको नहीं ला पाया। इक्वल होना चाहिए, कट कमांड कहता है इक्वल होना चाहिए, कोई भी फाइल के अंदर जो फील्ड्स हैं, कॉलम्स हैं, वो इक्वल होना चाहिए। अगर थोड़ा आगे पीछे स्पेस होगा तो वो नहीं समझ पाएगा। तो उसके लिए फिर आपको यूज करना पड़ता है ऑक कमांड। अगर आप एक्चुअल बोले तो कट का एडवांस लेवल ऑक है, तो ये जो आउटपुट आपको यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, ये ऑक कमांड से आपको मिल जाता है। कैसे, ऑक कमांड फिर आपको ऐसे यूज करना पड़ेगा। हालांकि अभी ऑक कमांड के बारे में मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑक कमांड का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। 1 से 1 घंटे की क्लास होगी ऑक कमांड, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि कट कमांड से छोटे मोटे काम आप कर लेते हो, कुछ बड़े लेवल के काम नहीं हो पाते। जहां पर मतलब ध्यान ये रखना है कि कट कमांड वहीं तक काम कर पाता है जहां पर जिस फाइल के अंदर एक इक्वल कॉलन हो, इक्वल रॉ हो, इक्वल स्पेस हो। थोड़ा आगे पीछे होगा तो वो कंफ्यूज है, उतना स्मार्ट नहीं है। अगर थोड़ा आगे पीछे हो फिर भी कर ले तो फिर उसके लिए ऑक कमांड होता है जो आगे बढ़ सकता है। लेकिन जब मैंने बात छेड़ दी है तो इसको तो करके दिखाई देता हूँ ऑक कमांड से। तो ऑक देखो आउटपुट कैसे ला के दिखाऊंगा मैं। प्रिंट $1 से फर्स्ट फील्ड आता, $2 से सेकंड, $3, $4 से फोर फील्ड, और $5 से फाइव फील्ड, फिफ्थ नंबर फील्ड। सॉरी AWS का लिख दिया, ऑक लिखा। देखो आया, एक्चुअल आउटपुट आया। जो कट कमांड नहीं लाके दे पा रहा था, गड़बड़ हो जा रही थी, ऑक ने कर दिया। समझ पा रहे हो? और अगर 6 चाहिए था
ये लो, कट कमांड ने नहीं ला पाया आपका कट कमांड, देख रहे हो। जहां तक इक्वल कॉलन इसको रॉ कॉलन मिला वहां तक लेके आया, यहां तक तो ऑक कमांड ने ला दिया, इक्वल रॉ कॉलम मिला तो ला दिया कट कमांड ने। लेकिन यहां से जब देखा कि यहाँ पे स्पेस ज्यादा, तो ये भी कंफ्यूज हो गया। तो कौन सा कमांड काम आया? ऑक कमांड। समझ पा रहे हैं बात को? तो कट कमांड का एडवांस होता है ऑक। और दिखाता हूं ऑक का एग्जाम्पल। देखो, मैंने यहाँ पे एक कमांड मारा इफ कॉन्फिग। अब आपको बोला गया कि इफ कॉन्फिग में सिर्फ ये वाली आईपी मुझे चाहिए। कैसे लाओगे सिर्फ ये वाली आईपी? कैसे लाओगे? देखो, मैंने बोला इफ कॉन्फिग, मैनिपुलेट करो क्या, हेड टू। क्या किया इसने? हेड कमांड क्या किया? इसका जो आउटपुट आया उसमें से सिर्फ ऊपर की 2 लाइन प्रिंट करके दे दिया। हेड पढ़ाया था ना। अभी भी मेरा आउटपुट पूरा नहीं आया, तो मैंने यहाँ पे फिर मैनिपुलेट किया पाइप लगा के, टेल -1, तो एक लाइन आ गई। लेकिन चाहिए क्या मेरे को? सिर्फ ये आईपी चाहिए। अब आप बोलोगे सर एक काम करो ना, कट -d F1 F2 करो ना, F1 करो ना। देखो क्या आ रहा है, देखो क्या आ रहा है, 3 कर लो। आ ही नहीं पा रहा आउटपुट। कट नहीं उतना स्मार्ट। लेकिन अगर यहीं पे मैं ऑक यूज कर लूं, प्रिंट $2, देखो आ गई आईपी। ऑक कमांड कितना स्मार्ट है, मेरी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। समझ आई? तो ऑक कमांड का ये एक ट्रेलर मैंने आपके सामने दिया है। क्या दिया है? ट्रेलर। ये ट्रेलर दिया है ऑक कमांड का भी मैंने। अगले वाले वीडियो में पढ़ाऊंगा ऑक कमांड, बहुत ही इन डेप्थ में, बहुत ही इन डेप्थ। 1 घंटे का सेशन होगा ऑक कमांड के ऊपर, 1 घंटे की लाइव। और ऐसे समझ लो, जिस बंदे को ऑक कमांड नहीं पता ना, जो बंदा ऑक कमांड नहीं जान पाता ना, वो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर तो है ही नहीं, मेरा मानना है। जब ऑक कमांड पढ़ा दूंगा ना, तो कट भूल जाओगे। ऑक कमांड से ही सब कुछ कर लो। समझ आ गया? तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ऑक कमांड का यूज बेनिफिट पता ही लग गया होगा, एक एग्जांपल जो मैंने दिखाया कितना इंपॉर्टेंट होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग ऑक कमांड के साथ, एडब्ल्यू के कमांड के साथ। और बहुत ही रेडी के साथ बैठना ऑक कमांड पढ़ने। बेटा ऑक कमांड जिसको आ गया ना, समझ लो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, उसको लिनक्स अच्छे से आ गई, जो बंदा ऑक कमांड को अच्छे से समझ गया। और आगे अब जितनी भी कमांड आने वाली है ना, ऑक, सेट, ग्रैब, फाइंड, समझ लो लिनक्स की जान बसी हुई है इसमें पूरा। इसी टॉपिक के बेस पे डिपेंड करता है आपको कितनी लिनक्स आती है। ऑक, सेट, ग्रैब, फाइंड, ये जो मैंने बोला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑक कमांड के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।